सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हिस्ट्री को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 5 की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे। इट हैज़ ऑल द PYQs, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड ऑल द टॉपिक। कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अगर आपने मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से देखा है, कोई भी मैंने सिलेबस का पॉइंट मिस नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ये सब हम कल कर चुके हैं। कल वाली वीडियो जो मेरे चैनल पे गई थी, आप देख सकते हैं जाके। कल हम फंक्शनल ऑटोनॉमी को पढ़ने वाले थे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो बिना किसी रीज़न के शुरू हुई, लेकिन हमारे ही भले के लिए, या फिर हम ही उसको जो है चलाए ही जा रहे हैं कंटिन्यू। इवेंचुअली वो जो है कंटिन्यू होती रही। कोई भी उस चीज़ का ओरिजिनल रीज़न नहीं था, लेकिन वो शुरू हुई है और अब तक चलती हुई आ रही है। जैसे कि एक एक्टिविटी जिसका खुद का एक अपना मोटिव खुद से उसने बना लिया हो। ये जो एक्टिविटी है ये इंडिपेंडेंट है और अपने ओरिजिनल कोज के लिए। जैसे कि एक आदमी है, उसने वो फॉरेस्ट गया, यानी कि जंगल में गया, और उसने वहाँ पे कोई एनिमल है उसको हंट किया क्योंकि वो भूखा था। ओरिजिनल रीज़न क्या था कि उसने अपने सर्वाइवल के लिए जो है उसको मारा ताकि उसे खाना मिल सके। ओवर द टाइम क्या किया उसने, और ज़्यादा हंट करना शुरू कर दिया, जबकि उसके पास प्लेंटी ऑफ फूड था, यानी कि उसके पास अच्छा खासा खाना था, लेकिन वो फिर भी उनको हंट करता रहा, मारता रहा। अब हंटिंग उसकी हॉबी बन गई, उसकी एक ट्रेट बन गई। सो ओरिजिनल रीज़न क्या था? हंगर, यानी कि उस दिन उसको क्या लगी थी? भूख लगी थी। लेकिन इवेंचुअली वो जो उसकी हैबिट है वो कंटिन्यू रही। इसको कहते हैं हम फंक्शनल ऑटोनॉमी, जो अपने ऑन मोटिव से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्डिनल ट्रेट का एग्जाम्पल क्या है कि महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस था, यानी कि हमेशा उन्होंने हर डिसीजन नॉन वायलेंस से लिए हैं। इट इज़ कार्डिनल ट्रेट, जो हम हर एक डिसीजन लेते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। सेंट्रल ट्रेट का मतलब है कि जो हमारा, जैसे कि हमारा फ्रेंड है, वो हमेशा पंक्चुअल है, हमेशा काइंड रहता है दूसरों के लिए, हमेशा चीयरफुल रहता है, तो ये उसके सेंट्रल ट्रेट्स है। सेकेंडरी ट्रेट का क्या मतलब है कि वो सेकेंडरी ट्रेट का एग्जाम्पल है कि वो ज़्यादातर जो है क्लासिकल म्यूजिक को सुनना पसंद करती है, तो ये उसका स्मॉल सेकेंडरी ट्रेट है। एग्जाम टिप में हमें 7 टाइप ऑफ ट्रेट याद रखने हैं। ट्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ऑटोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ेंगे और साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रीडी भी पढ़ेंगे। ये 4 साल तक लगातार आई है, 19, 20, 22, 23। सो 7 मेजर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कौन कौन सी है? साइको एनालिटिक थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, फैक्टोरियल थ्योरी, इंडिविजुअल अप्रोच थ्योरी, पर्सनैलिस्टिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी और फील्ड थ्योरी। फर्स्ट पढ़ते हैं फ्रूड साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके 3 मेन पार्ट हैं: डायनेमिक एस्पेक्ट, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पहले पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें 3 चीज़ें हैं: आईडी, वो वाइल्ड बच्चा जो हमारे अंदर है; ईगो, जो प्रैक्टिकल मैनेजर है हमारे अंदर; और सुपर ईगो, जो स्ट्रिक्ट पेरेंट है हमारे अंदर। जैसे कि आईडी का मतलब है, जो आईडी है वो बेसिक पार्ट है पर्सनैलिटी का। ये एक बेबी की तरह वर्क करता है, जिसको आज के टाइम में हर चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लेजर में चाहिए, कोई भी रूल उसको नहीं चाहिए। ये एक ब्लाइंड पर्सनैलिटी है, थोड़ी सी बॉटमलेस है। इसके अंदर आती है ड्राइव्स, इंस्टिंक्ट, अर्जेस, यानी किसी भी चीज़ को करने की इच्छा। कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट इसका नहीं है बाहर के वर्ल्ड के साथ में, और ये नहीं, मतलब ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें सही और गलत का भी हमें पता नहीं चलता है। ईगो रियलिस्टिक पार्ट है। इसकी जॉब है आईडी को कंट्रोल करना, सेटिस्फाई करना डिमांड्स को एक एक्सेप्टेबल वे में सोशली। ये जानता है राइट और रॉन्ग एक्सपीरियंस के थ्रू। रियलिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, जो क्या है कि इस रियल वर्ल्ड में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। थिंग्स ऑफ ईगो इज द मैनेजर बिटवीन वाइल्ड आईडी एंड सुपर स्ट्रिक्ट ईगो। सुपर स्ट्रिक्ट ईगो का क्या मतलब है? सुपर सुपर ईगो एक मॉरल पार्ट है हमारी कंसाइंस की। कंसाइंस यानी कि हमारे 2 दिमाग के पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। ये हमें बताता है राइट और रॉन्ग के बारे में, एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह जो हमारे दिमाग में वॉइस ऑफ हेड होती है। जैसे कि हमें पता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। सो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ आएगी कि हमें पढ़ना चाहिए। सो इट इज़ सुपर ईगो, और ये बनाया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। इसके अंदर आती है मॉरल वैल्यू, रूल, आइडियल्स, और ये मॉरल एलिमेंट से बना हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी हंग्री, हम बहुत ज़्यादा, जैसे हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो आईडी, यानी कि हमारी जो आईडी वाली पर्सनैलिटी है, वो कहेगी कि जो टेबल पे जो केक पड़ा है उसको खा लो। बट
लेकिन जो केक है वो तुम्हारे फ्रेंड से बिलोंग करता है, यानी कि वो केक तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड का है। सुपर ईगो को बोलेगा कि ये स्टीलिंग है, ये चोरी करना है, इसको मत करो। सो हम कैंटीन जाएंगे, फिर अपना खुद का फूड लेंगे। इसको कहते हैं रियलिस्टिक सोल्यूशन। ये किसने फाइंड किया? ईगो ने फाइंड किया। सो इस तरह से आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो हर एक डिसीजन को लेने के लिए हेल्प करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, जिसमें 3 लेवल्स ऑफ माइंड होते हैं। जो किसने बोला है? फ्रूड ने बोला है। कॉन्शियस माइंड, वो पार्ट जो फुल्ली अवेयर है राइट नाउ, अभी में हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ये 1/8 होता है हमारे टोटल माइंड का। फिर सबकॉन्शियस माइंड, जो चीज़ें हम अभी नहीं सोच रहे हैं लेकिन अगर हम सोचें तो वो याद आ सकती है। जैसे कि हमारे चाइल्डहुड का होम एड्रेस, हम उसे सोचेंगे नहीं लेकिन अगर सोचना शुरू करें तो एकदम से हमें वो याद आ जाएगा। ये एक तरह का डोरवे है बिटवीन सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में। अनकॉन्शियस माइंड 3/4 होता है हमारे माइंड का, बिगेस्ट पार्ट होता है माइंड का। सर्टेन थिंग्स जो हम भूल चुके हैं या फिर हमने पुश कर दी है, जैसे कि पेनफुल मेमोरीज हमारे अंदर की, हमारे डर, हमारी इच्छाएं जिससे आज भी हम अवेयर नहीं हैं। जैसे कि हम कुछ भी ड्रीम्स हमारे, या फिर हम कुछ ऐसा कहते थे जो हम कभी भी कहना नहीं चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत पुराने अंदर हम कभी कहना चाहते थे, वो हम बाद में कह देते हैं। वेरी रियल एंड वेरी परमानेंट, इट इज़ अनकॉन्शियस माइंड, और ये 3/4 होता है हमारे माइंड का। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्शियस का एग्जाम्पल है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फुली अवेयर हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। सबकॉन्शियस में अगर हम अपने फ्रेंड का फ़ोन नंबर अगर किसी को याद है तो लाइक अभी याद नहीं है, लेकिन अगर हम उसे याद करने बैठेंगे तो 2 मिनट में हमें वो याद आ जाएगा। अनकॉन्शियस मेमोरी यानी कि जो वो मेमोरी जो कभी चाइल्डहुड में हुई हो लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे वो बिहेवियर में कुछ कुछ चीज़ें अफेक्ट कर देती हैं, और कभी कभी हमारे ड्रीम्स में हमें दिखाई देती है वो चीज़ें। पार्ट सी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, विच इज़ ऑल्सो डिफेंस मैकेनिज्म। जब आईडी और सुपर ईगो एक दूसरे से फाइट करती है तो जो ईगो है वो स्पेशल ट्रिक यूज़ करती है डिफेंस मैकेनिज्म का, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि एक सोल्यूशन जो है निकल सके। 3 टाइप्स के होते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट है कॉन्शियस मैकेनिज्म, जिसका नाम है रिप्रेशन। एक अनकंफर्टेबल थॉट को अनकॉन्शियस माइंड में जबरदस्ती धकेलना, उसको पर्पसली भूल जाना। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है वो हद से ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया है क्लास में, लेकिन अब वो उस चीज़ को भूलना चाहता है, क्योंकि वो आज भी वो चीज़ उसके बोलने, जब वो क्लास में कुछ भी चीज़ खड़ा होकर बोलता है तो वो उसको इफेक्ट करती है। तो वो चीज़ें हम भूलना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भूलना चाहते हैं, और हम बहुत 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 ट्राई करते हैं उस चीज़ को भूलने के लिए। दूसरी बात है सप्रेशन। कॉन्शियसली और डेलिबरेटली हम उस आइडिया को पुश करते हैं हमारी माइंड से। जैसे कि वो थॉट को हम जानते हैं, पहचानते हैं और हमारा ही वो थॉट है, लेकिन हम फिर भी उसे ज़बरदस्ती हम उस पर थिंक करना बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम से पहले हम अपनी सारी की सारी वरीज, जितनी भी हमारी चिंताएं हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को हम सप्रेस करते हैं कि बाद में देख लेंगे, यानी कि जब हम कल पेपर में बैठेंगे तब हम इस चीज़ को देख लेंगे। इस तरीके से हम उस थॉट को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। थर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन लेके, एक केयरफुल डिसीजन बना के प्रॉस एंड कॉन्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट करके। मोस्टली एडल्ट इस चीज़ को जो है यूज़ करते एग्जाम्पल को, कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है, इन सारी चीज़ों को वेट करके खासकर बिजनेसमैन इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है अनकॉन्शियस मैकेनिज्म, जो 5 तरह का होता है। कन्वर्जन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन और रैशनलाइजेशन। कन्वर्जन, इमोशनल स्ट्रेस कन्वर्ट इनटू अ फिजिकल इलनेस, यानी कि हमारा कभी कभी जो इमोशनल स्ट्रेस है, जब हम हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो फिजिकल इलनेस में बदल जाता है, या तो हमें फीवर आएगा या फिर कुछ और। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हद से ज़्यादा स्ट्रेस है अपने एग्जाम के बारे में, तो वो एक रियल स्टोमक, पेट में दर्द या फिर हेडेक जो है क्रिएट कर लेता है, डेवलप कर लेता है। कोई भी उसको फिजिकल कोज नहीं है, कोई भी उसके पास रियल पेन नहीं है, लेकिन जो एंजाइटी है, जो उसे लगातार पेपर की जो टेंशन हो रही है, उस वजह से वो ऐसे फिजिकल सिम्टम को जो है कन्वर्ट हो जाता है। रिग्रेशन यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होते हैं तो एक पर्सन जो है अपने चाइल्डिश बिहेवियर में वापस चला जाता है। जैसे कि एक 10 ईयर ओल्ड जो बच्चा है वो दोबारा से अपना अंगूठा जो है मुंह में डालना शुरू कर देता है। जैसे कि एक सिबलिंग, या फिर आफ्टर अ सिबलिंग इज बॉर्न, जैसे कि एक छोटा बच्चा बॉर्न हुआ, सो उसको दिखाई दिया कि अब मुझे जो है
इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है जितना पहले मिला करती थी, बड़े बच्चों को ऐसे लगा। सो वो क्या करता है, दोबारा से अपने बेड गीला करना शुरू कर देता है, दोबारा से अपने थंब को सक करना स्टार्ट कर देता है। सो वो अपना जो है बेबी बिहेवियर को अटेंशन लेने के लिए दोबारा से रिग्रेस करता है, यानी कि अपने उसी फॉर्म में जाना चाहता है जिस फॉर्म में वो पहले था। सब्लिमेशन का मतलब है रीडायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल अर्ज इनटू समथिंग सोशली गुड एंड एक्सेप्टेबल, यानी कि रीडायरेक्टली अनस्टेबल अनएक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को जो सोशली गुड हो और एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है, वो बॉक्सर बन गया। अब वो अपना जो चैनलिंग एग्रेशन है वो कहाँ दिखाएगा, स्पोर्ट्स में। या फिर एक पर्सन जो है जिसके पास इमोशनल पेन है, वो क्या बन सकता है, पोएट बन सकता है, पेंटर बन सकता है, अपने पेन को अपने आर्ट में दिखाने के लिए। रिएक्शन फॉर्मेशन का क्या मतलब है, यानी कि जैसा हम अंदर से फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पर्सन को हद से ज़्यादा हेट करते हैं लेकिन हम उसके सामने एक्स्ट्रा नाइस बनने की कोशिश करते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हैं और उसके सामने बहुत अच्छे से जो है अपने आप को संभालते हुए अच्छे से उसके साथ में ट्रीट करते हैं। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि मेकअप करना, लॉजिकल साउंडिंग एक्सक्यूज, बैड बिहेवियर या फिर फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो फेल हुआ है, वो कहता है कि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड था और अनफेयर था, लेकिन एक्चुअली बात क्या थी कि उसने इनफ पढ़ा ही नहीं और अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए उसने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। और बात क्या थी एग्जैक्टली कि उसने पढ़ा ही नहीं था। तो ये होता है रैशनलाइजेशन, यानी कि हम एक्सक्यूज देते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। बहुत कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मैकेनिज्म के जो है 5 टाइप्स होते हैं। ट्रांसफेरेंस फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना। जैसे कि एक पेशेंट जो है थेरेपी के अंदर अपनी फीलिंग ऑफ लव, हेट, ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर को बताता है और जो डॉक्टर है उसको वो अपने एक पेरेंट की तरह जो है ट्रीट करता है। दूसरी बात है आइडेंटिफिकेशन, हम उस तरह बनना चाहें जिस जिस चीज़ को हम जो है एडमायर करते हैं या फिर अपने आप को मोल्ड करते हैं हम। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है अपने फेवरेट टीचर को जो है आइडेंटिफाई करता है और उसी तरह से ड्रेस करना चाहता है, उसी तरह से थिंक करता है, उसी तरह से जो है कॉपी करता है जैसे वो बात करते हैं। इंट्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि हम जो है आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसको हम ईगो पे ले लेते हैं और हम किसी और की वैल्यू हम खुद से ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू शैल कैरी वन वन, हमें दूसरों की क्वालिटीज़ लेनी नहीं बल्कि अपनी खुद की अलग से बनानी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि हमें अपनी खुद की बैड क्वालिटीज़ पे काम करना चाहिए और उनको दूसरों को जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा चीटिंग कर रहा है क्लास में, वो हमेशा कहेगा कि सब चीटिंग कर रहे थे, जबकि उसे पता है कि खुद का फॉल्ट है लेकिन वो मानेगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपनी फीलिंग्स को दूसरे ऑब्जेक्ट को बताना। सेफर ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक आदमी है वो हद से ज़्यादा एंग्री है अपने बॉस के ऊपर, वो घर आया अपनी वाइफ पे चिल्लाया तो उसने अपना जो है एंगर डिस्प्लेस कर दिया। अब अपने बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकता, नौकरी छूट जाएगी। सो उसने क्या किया, अपनी वाइफ पे चिल्लाया घर आके सीधा। फॉर एग्जाम्पल सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है कि एक स्टूडेंट हद से ज़्यादा एंग्री है हमेशा, जो तो उसको जो है बॉक्सिंग में ले जाया गया। अब जो है वो अपना सारा का सारा एग्रेशन बॉक्सिंग में दिखाता है। इट इज सब्लिमेशन। प्रोजेक्शन यानी कि अगर किसी इंसान को लगता है कि हमारे आसपास जो जो भी लोग हैं वो सब सेल्फिश हैं, सो उसके बाद में हमें भी ये देखना चाहिए कि कहीं हम भी तो ऐसे ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, अगर हम अपने टीचर पे एंग्री हैं, सो हम घर आएंगे अपने यंगर सिबलिंग पे चिल्लाएंगे और जो एंगर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा टीचर से सिबलिंग की तरफ। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हमें वो जॉब नहीं मिली जो रैशनलाइजेशन का एग्जांपल है कि जो जैसे कि कोई आदमी है उसको नहीं मिली वो जॉब जो उसको मिलनी चाहिए थी क्योंकि जो इंटरव्यूअर था वो बायस था। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो। एग्जाम टिप, फ्रेड के डायनेमिक पार्ट आईडी, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों चीज़ को याद रखना है। माइंड लेवल्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीनों चीज़ें। कॉन्शियसनेस 3 कॉन्शियस के मैकेनिज्म, 5 अनकॉन्शियस के, और 5 दोनों लेवल के मैकेनिज्म। सो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फीचर्स बताइए एल्पोर्ट्स इंडिविजुअल अप्रोच थ्योरी के। ये 21 और 22 में पूछा गया है। एल्पोर्ट अप्रोच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसको हम साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिटी भी बोलते हैं। इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिक है, कोई भी दो पीपल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। हमें हर एक इंसान को अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, ना कि उन्हें किसी ग्रुप और कैटेगरी में रखना चाहिए। एल्पोर्ट की डेफिनेशन है पर्सनैलिटी के लिए कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है
वो साइकोफिजिकल सिस्टम जो डिटरमाइन करती है यूनिक एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट के साथ में। सिंपल वर्ड में कही तो पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी है वह यूनिक कॉम्बिनेशन है हमारे माइंड की और हमारे बॉडी की, जो डिसाइड करती है कि हम इस वर्ल्ड में कैसे एडजस्ट होंगे। 4 की पॉइंट्स हैं एल्पोर्ट एम्फेसिस के। पर्सनैलिटी डायनेमिक है, हमेशा ग्रो होती रहती है और चेंज होती रहती है। ये साइकोफिजिकल है, ये पर्सनैलिटी हमारे माइंड को भी और हमारी बॉडी को भी, दोनों चीज़ को इन्वॉल्व करती है। हर एक पर्सन जो है यूनिक होता है, कोई हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ हमारे से ही बिलोंग करेगी। एडजस्टमेंट एक फंक्शन है, जो पर्पस है पर्सनैलिटी का वो एडजस्ट करना है और इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली रहना है। एल्बर्ट के 4 बेसिक प्रिंसिपल है पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्सिटी से जस्टिस करो। पर्सनैलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, हेरिडिटी को, टेम्परामेंट को, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है ये इंक्लूड करती है। ये रिकॉग्नाइज करती है यूनिकनेस को, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी यूनिक है, ये भी हमें कौन बताती है, पर्सनैलिटी बताती है। पर्सनैलिटी दोनों टाइप की स्टडी को यूज़ करती है, जैसे कि नोम नोमिन नोमोथेटिक एंड द स्टडी ऑफ यूनिक इंडिविजुअल आइडियोग्राफी टुगेदर। ओपोज फ्रॉड व्यू, एल्पोर्ट जो है एग्री नहीं करते हैं आज के बिहेवियर के साथ में जो पास्ट में एक्सप्लेन की गई, क्योंकि पीपल चेंज होते हैं और ग्रो करते हैं। मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है साइकोलॉजिस्ट में जो पर्सनैलिटी पे स्टडी करते हैं। एल्पोर्ट की जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंशियल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, अदर थ्योरी से ज़्यादा एस्पेक्ट को कवर करके चलती है, खुद को एक्सप्लेन करती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेंडर माइंड की है, हद ज़्यादा फिलोसफिकल है, आइडियलिस्टिक है, फुल्ली साइंटिफिक नहीं है। एक्सटेंशियलिज्म इन्फ्लुएंस रखती है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है एक्सटेंशियलिस्ट से, जो लिमिट करती है साइंटिफिक बेसिस को। फॉर एग्जाम्पल यूनिकनेस का जो एग्जाम्पल है कि जैसे मैं और मेरा ट्विन सेम क्लास में जो है स्टडी करेंगे, सेम घर में रहेंगे, सेम पेरेंट्स होंगे, लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। एल्पोर्ट कहते हैं इस वजह से है क्योंकि इंडिविजुअल जो है अपनी पर्सनैलिटी को खुद से डेवलप करता है, जो कि हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनके सामने आती है। फंक्शनल ऑटोनॉमी एग्जाम्पल क्या हुआ कि एक जो स्टूडेंट है वो उसने पढ़ना शुरू किया अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ओवर ईयर्स उसको जो है वो सब्जेक्ट अपने आप से ही पसंद आने लगा। अब जो है वो पढ़ता है, स्टडी करता है लव ऑफ लर्निंग में, यानी कि अब उसको पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो ओरिजिनल मोटिव था गुड मार्क्स लाने का वो तो चला गया, लेकिन जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रही इंडिपेंडेंटली। एग्जाम टिप में हम याद रखेंगे एल्पोर्ट्स की थ्योरी, यूनिकनेस, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, 4 की पॉइंट, डायनेमिक, फिजिकल, यूनिक, एडजस्टमेंट इज द फंक्शन, ये सारी चीज़ों को हम लर्न करेंगे और पेपर में लिखेंगे। एक्सप्लेन द ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो किसने दी, गोल्डस्टीन ने दी। 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी जो है गोल्डस्टीन ने दी थी, जो इसका मेन आइडिया वो ये है कि हम एक पर्सन को जो है होल देखें, ना कि अलग अलग सेपरेटली देखें। इट इज़ लुकिंग, जैसे कि ये इस तरह से है जैसे कि हम एक पूरे ट्री को देखें, ना कि उसकी रूट्स को, फिर उसके ट्रंक को, फिर उसके लीव्स को अलग अलग देखें। गोल्डस्टीन ये मानते थे कि मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स को जो है हम टुगेदर एक साथ में स्टडी करें, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ में भी। जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी की, वो क्या क्या है कि इंडिविजुअल एज अ होल, यानी कि पूरे के पूरे इंडिविजुअल को पढ़ा जाए कंप्लीटली, ना कि उसके सेपरेट पार्ट्स को। जैसे कि हम एक सॉन्ग को जो है अलग अलग नोट में नहीं सुनते, एक बार पूरा ही सुनते हैं, इस तरीके से हमें एक इंडिविजुअल को पढ़ना चाहिए। इंडिविजुअल चेंज करता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वो सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बेसिस पे हमेशा जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव करने की कोशिश करता है। 3 लेवल ऑफ फ्रेंड रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट के साथ में, हर एक पर्सन जो है एनवायरनमेंट के साथ में जो है 3 लेवल से रिलेट करता है। बायोलॉजिकल, उसकी बेसिक नीड है हंगर, थर्स्ट और स्लीप, यानी कि सोना, भूख लगना और प्यास लगना। साइकोलॉजिकल लेवल से जुड़ता है, वो रिएक्टिव एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है और उसमें हिस्सा लेता है। वैल्यूएशन लेवल, जज करता है, अप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है, एवेल्युएट करता है इन्वायरमेंटल बेसिस, वैल्यू एनवायरमेंट को वैल्यू के बेसिस पे। गोल्डस्टीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। गोल्डस्टीन कहते हैं कि एक ही ड्राइव है जो मोटिवेट करती है ह्यूमन बीइंग को, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब है कि अपना खुद का सबसे बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनना, अपने हर एक पोटेंशियल को बिल्कुल रियल चीज़ में लेके आना, सेल्फ अपने आप को इंटेरिगेट करना, हर एक फैक्टर को कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ में जो भी चीज़ हम करते हैं वो ड्राइव करना और अपना खुद का मतलब बेस्ट देना, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल्फ की? सेल्फ होना कॉम्प्लेक्स है, ये हमारी फीलिंग्स को, खुद की चीज़ को, हमारी विल को, हमारी थिंकिंग को, सारी चीज़ें खुद को ऑल टुगेदर इंक्लूड करता है। सेल्फ परसिस्टेंट है, यानी कि जो सेल्फ है वो कंटिन्यू करता है, रिलेटिवली स्टेबल रहता है, टाइम के साथ में डिसअपियर नहीं होता। हर एक पीपल का जो सेल्फ होता है वो यूनिक होता है,
और रिप्लेस नहीं किया जाता। सेल्फ एक एजेंट होता है, एक एक्टर होता है जो हमारे कंसाइंस से रिलेटेड होता है और हमारे पर्सन्स जो है वर्ल्ड में उनसे भी जो है फुल्ली अवेयर होता है। इवेल्युएशन क्या है ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी की, तो बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ये इसका +1 पॉइंट है, यानी कि इट इज़ बेटर। एम्फेसिस करता है ये हर एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल टुगेदर साथ में। एनवायरनमेंटली भी ये मैटर करती है थ्योरी। एनवायरनमेंट भी एक डेवलपिंग पर्सनैलिटी में अच्छा रोल जो है प्ले करता है। सेल्फ एक्सप्लेन है ये थ्योरी, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, होल पर्सन पे फोकस किया गया है, ना कि कुछ सेपरेट पार्ट्स पे। इसमें कुछ सब थ्योरीज भी एडेड की गई है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एग्जाम्पल क्या है कि जो स्टूडेंट है उसने अभी अभी डिस्कवर किया कि उसको पेंटिंग बहुत पसंद है। सो अब वो डेली प्रैक्टिस करती है, इम्प्रूव करती है अपने वर्क को और इवेंचुअली जो है वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाती है और वो अपना हिडन पोटेंशियल को जो है रियल बना लेती है, यानी कि अपने आप को पहचानती है। सो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 3 लेवल्स एग्जाम्पल के, अगर आप हंगरी है तो इट इज़ बायोलॉजिकल लेवल, हम कैंटीन जाएंगे अपना फूड चूज़ करेंगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे हम हेल्दी फूड चूज़ करें क्योंकि हमें अपनी हेल्थ की वैल्यू है। ये होगी वैल्यूएशन लेवल। ये 3 लेवल्स जो हैं ये एक साथ में ही काम करते हैं। एग्जाम टिप में हमें गोल्डस्टीन की ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी याद रखनी है कि ये होल पर्सन के लिए होता है, पार्ट्स में नहीं। 1 ड्राइव ओनली है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि हमें खुद का बेस्ट बनना है। 3 लेवल्स होते हैं इसमें एनवायरनमेंट के साथ में, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, वैल्यूएशन। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉम्प्लेक्स है, परसिस्टेंट है, यूनिक है, एजेंट है और इवैल्यूएशन में जो है 5 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे।